कल परसों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, जो जब हम आदेश पारित कर देते हैं उसके बाद केंद्र सरकार कानून को दूसरा रूप दे देती है और हमारे आदेश का कोई महत्व नहीं आता है, हमारा आदेश निरस्त हो जाता है। यह केंद्र सरकार यह करती है। बहुत सारे मामलों में निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश बोरबड़े साहब जब 1 महीना 2 महीना पहले ही भारत के उद्योगपतियों के पक्ष में एक जजमेंट दिए थे, जो इनका इंटरेस्ट बैंक से ये लाख 2 लाख करोड़ 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ लोन लेते हैं। इनका इंटरेस्ट बड़े बड़े कंपनी वाले सब वो बैंक आसानी से अरब खरब में लोन दे देता है। तो बोरबड़े साहब की अध्यक्षता में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने जजमेंट दिए थे कि इंटरेस्ट बैंक से लोन लेने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, इसको माफ़ कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी बनिया वर्ग से आते हैं, इन्होंने हिसाब किताब करके देखे तो 6.5 लाख करोड़ होता है। इन्होंने कहा नहीं, हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। वो भी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भी आवेशित हो गए। यह सरकार को, केंद्र सरकार को यह अधिकार है, जब आप संस्थागत पर नियम बना आदेश पारित करते हैं तो उस संस्था के हित में लोकसभा कानून ला सकती है, लेकिन उसका समय सीमा होता है। पहले से कानून बनाइए, केंद्र सरकार को यह चाहिए, और केंद्र सरकार पहले से कानून बनाइए, उसके मुताबिक लोकसभा के जब कानून बन जाता है तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा। अब मामला यह है, ये तो संस्थागत निर्णय के मामले में, लेकिन पर्सनल मामले में तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह भी कहिए और सेना अध्यक्ष भी थे मुशर्रफ साहब, जब उनका सत्ता का अवसान हो गया तो वे दुबई भाग गए, फिर आए, फिर चले गए। लेकिन जब आए तो कोर्ट में पेशी हुआ था, तो वहाँ के माननीय न्यायाधीश जी ने उन्हें कहा, आदेश दिए थे मीडिया के सामने, जो इनको फांसी के तख्ते पर लटका दो और 3 दिन तक झूलता रहे, जब तक इनका सांस, यह जांच कर ली जाएगी इनका सांस कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। जैसे ही वो टिप्पणी किए, आदेश नहीं दिए, टिप्पणी ही किए वहाँ के एक न्यायाधीश ने पाकिस्तान के, लेकिन वे बेचारे मुशर्रफ साहब पाकिस्तान छोड़ करके दुबई भाग गए। लेकिन उन्होंने सत्ता
तख्तापलट की थी, सत्ता का दुरुपयोग किया था, या निर्णय या टिप्पणी तत्कालीन पाकिस्तान के जो भी माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी किए वह सर्वथा योग्य है, उचित है, न्यायोचित है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, यहाँ तो केंद्र सरकार की बात है। आज पश्चिम बंगाल में 1 लाख हिंदू पलायन कर गए हैं। 2019 में शारदा चिट फंड की जांच करने में वहाँ के डीजीपी थे राजीव कुमार जी, उसको गिरफ्तारी करने के लिए सीबीआई पहुंची थी कलकत्ता। उस वक्त भी सीबीआई को अरेस्ट कर लिया गया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे गौतम गोस्वामी जी थे। उन्होंने कड़े टिप्पणी, राजीव कुमार जो डीजीपी थे कलकत्ता में, उनके ऊपर टिप्पणी किए थे। और ममता जब जैसे ही सीबीआई अरेस्ट करने के लिए सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया गया और ममता दीदी धरना पर बैठ गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ने भी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, और केंद्र सरकार भी छोड़ दी। आज ममता दीदी क्या हर्ष कर रही है, हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के 1 लाख लोग पलायन कर गए। महिलाओं के साथ, अनगिनत महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घर उजाड़ा गया, घर जलाया गया, और सैकड़ों आदमी को 2 साल से वहाँ पर सैकड़ों आदमी की हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया तो राज्य सरकार के पैसे पर ही टिकती है, पैसे पर ही चलती है, और कहीं से भी कोई बदबू तक भी नहीं आता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी के बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और केंद्र सरकार को भी उस पर अगर 2019 में ये काम होता, आज पश्चिम बंगाल का ये हर्ष नहीं होता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी और केंद्र सरकार दोनों दोषी है। दूसरी घटना बिहार आएगी। बिहार में 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। बालिका संस्थान है, बालिका को बचाने के लिए एक राज्य सरकार द्वारा एक संस्था चलती है, सभी जिला में, अनेक जिला में, पूरे भारत में। लेकिन वहाँ की महिला बच्चियों के साथ, बालिका के साथ 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। उस संस्था से बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे जगह लड़की का सप्लाई होता था। और बिहार सरकार के मीडिया में कहीं भी बदबू तक भी नहीं है। और बिहार सरकार उस संस्था का भौतिक सत्यापन करके प्रत्येक वर्ष आवंटित राशि करती थी। कैसे कैसे अखबार में बात निकला, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी ने कड़े संज्ञान लेते हुए 2019 की घटना है और इसका जांच करने का आदेश दिए संज्ञान में आने के बाद। और एक साधारण जिला न्यायाधीश को इसका जांच करने के लिए दिया गया। जजमेंट भी आ गया, लेकिन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश जी और सारे माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, आप उस जजमेंट को देखें। वह जजमेंट जो में आपने संज्ञान लिया था, उस संज्ञान के आरोप उनके ऊपर था, संस्था के ऊपर, क्या वह संस्था के आरोप के मुताबिक जजमेंट बैठता है। दूसरी घटना, आपके ही कार्यकाल में 2-3 महीना 4 महीना पहले
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव माननीय बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का मामला 1989 में ही है। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया 2020 के में, लेकिन वह मामला अटक गया। क्या दिन के उजाले में कहीं हत्या होता है तो उसको संज्ञान नहीं लिया जा सकता है? क्या हम मुख्यमंत्री से अपराध कर लें तो क्या मुख्यमंत्री से हम दोस्ती लगा लें तो क्या हमारा अपराध छुप जाता है? एक दूसरा बात, 29 मार्च 2021 बिहार के मधुबनी जिले में 5 सदस्यों की हत्या दिन के उजाले 12 से 3 बजे के बीच में, वह भी बीएसएफ का जवान। एक व्यक्ति आज भी जो जीवन और मौत से जूझ रहा है, 12 से 3 बजे हत्या होती है, पुलिस नहीं पहुंचती है 4 घंटे 6 घंटे तक। और मीडिया में, बिहार की मीडिया राज्य सरकार के पैसे पर उनका खाना पीना चलता है। कहीं भी बदबू तक भी नहीं आया, नहीं सोशल मीडिया पर, नहीं अखबार में, कहीं टीवी पर, कहीं भी नहीं आया। और उसी परिवार के एक सदस्य संजय सिंह को हरिजन एक्ट में पहले फंसा करके जेल भेज दिया जाता है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जाते हैं तो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं ये जातीय विद्वेष फैलाना चाहते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये भारत के में नहीं आता है? क्या आप इसमें हमदर्दी नहीं? जब तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो क्या आप इस सैनिक जवान को परिवार की रक्षा के लिए आप संज्ञान नहीं ले सकते हैं? आपसे मैं मांग करता हूं, जो सैनिक परिवार की सम्मान के लिए, सैनिक परिवार की रक्षा के लिए बिहार सरकार लिपापोती करने में लगी हुई है, इनका आचरण ही ऐसा है। और आपने देखा जो बिहार में गंगा जी तो पूरे विश्व में है, पूरे भारत में है, लेकिन बिहार के गंगा जी पटना से बक्सर होते हुए बहती है। सैकड़ों हजारों लाशों को देखा आपने। क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया सकता है? और पटना में पटना हाई कोर्ट में 2 सदस्यीय खंडपीठ, कौन चक्रधारी शरण सिंह और कोई शाह जी थे, वे सुनवाई करते रहे कोरोना महामारी पर और कड़ी टिप्पणी भी करते रहे। और उन्होंने पकड़ा जो केंद्र सरकार से 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आता था बिहार, और उसके बाद बिहार सरकार उठाती थी कितना? स्वास्थ्य विभाग सिर्फ 90 मीट्रिक टन। बाद में जब पकड़ा गया, तब पकड़ाया बिहार में बिहार सरकार 209 वेंटिलेटर खरीद के, क्या 1000 करोड़ का है वो पैसा, या और वह खरीद के रखा हुआ है। आपने देखा बिहार के निवर्तमान मंत्री मेवालाल चौधरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार और अनेकों IAS अफसर, डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर मर गए। बिहार सरकार यह बताती ही नहीं है। और वो खंडपीठ से दूसरे नए खंडपीठ में मामला चला गया। क्या आप इस पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं? मानवता की, भारतवासी को न्याय देना ही आपका कर्तव्य, अमौलिक अधिकार है। धन्यवाद।